सो हेलो गाइस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए और आपकी बॉडी हेल्दी रहे, फिजिकली भी और मेंटली भी। ये ट्रीटिंग वुल्फ फैमिली के तरफ से आप सबको शुभकामनाएं हैं। तो आज न्यू ईयर के अवसर पर हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है पॉलीमिनोरिया पर। तो सबसे पहले समझेंगे कि पॉलीमिनोरिया है क्या। अब क्या होता है कि जब नॉर्मल पीरियड्स होते हैं तो नॉर्मल पीरियड्स के टाइम पर क्या होगा कि जो आपका जो पीरियड्स है वो रहेंगे 3 से 7 दिन के, ठीक है, 3 to 7 days के होते हैं। और उसमें क्या होगा कि अगर आपको एक बार पीरियड्स आ गए तो उसके 25 से 35 डेज के बाद आपको दूसरे पीरियड्स आएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो पीरियड्स है वो 3 से 7 दिन तक होते हैं नॉर्मली, और जो पीरियड्स एक बार आपको आ गए उसके बाद दूसरे अगले जो पीरियड्स आएंगे वो 25 से 35 दिन के गैप के बाद आएंगे, ठीक है। अब जो ये पीरियड्स आने वाले हैं इन पीरियड्स में भी क्या होगा कि 30 से 80 ml ब्लड निकलता है आपकी वजाइना से। अब 30 to 80 ml जो ब्लड निकल रहा है उसको अगर हम जनरली समझना चाहे तो आप समझ सकते हो कि 3 से 5 चम्मच ब्लड निकलता है वजाइना से। ये होगी नॉर्मल कंडीशंस। अब हम समझेंगे कि पॉलीमिनोरिया क्या हो रहा है। पॉलीमिनोरिया में क्या होता है कि जो हमने जैसा कहा कि एक बार पीरियड्स आ गए तो 25 से 35 दिन के बाद आपको आगे के पीरियड्स आएंगे। लेकिन पॉलीमिनोरिया में क्या होता है कि आपको 21 दिन या 21 दिन से कम में ही पीरियड्स आ जाते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम का हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एबनॉर्मल एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। अब एबनॉर्मल एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि जनरली आप जब आपको पीरियड्स आते होंगे तो जितना ब्लड निकलता है, नॉर्मली हमने कहा कि 30 से 80 ml ब्लड निकलता है, यानी 3 से 5 चम्मच ब्लड निकलता है। तो यहाँ पर एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा। तो कैसे हम पता कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। जब अगर नॉर्मल केस हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको दिन में 2 पैड्स या 3 पैड्स लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि कम से कम आपको दिन के या फिर आप घंटे के कह सकते हो कि आपको पैड बदलने की ज़रूरत हो सकती है, यानी 1 घंटे में 1 पैड आपको बदलना पड़ सकता है पॉलीमिनोरिया में, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा कि ये पॉलीमिनोरिया की कंडीशन है। और एक बात क्या हो सकती है कि आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो सकती है। अब प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का मतलब क्या कि जैसे 3 से 7 दिन का हमने कहा कि जनरली पीरियड्स होते हैं, तो वो 7 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज करते हैं 10 दिन तक चले गए, 10 दिन के आसपास चले गए, और ये 10 दिन क्या हो रहा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें आपने कैसे पहचाना कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है? आपको पैड्स बदलने पड़ रहे हैं। सपोज कर रहे हैं आपको 1 घंटे में 1 पैड बदलना पड़ रहा है, 2 घंटे में 1 पैड बदलना पड़ रहा है। जहाँ दिन के 2 या 3 पैड्स लगने चाहिए वहाँ आपको दिन के 5 से 6 पैड बदलने पड़ जाए, तो समझ जाइए कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का मतलब क्या हो रहा है कि आपने 7 दिन के जो पीरियड्स थे उसके बजाय वो बढ़कर 10 दिन तक चले गए, ये हो गया प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो क्या होता है कि हमने जैसा कहा अब पूरे साल भर में क्या होगा कि कम से कम आपको अगर नॉर्मल केस में देखा जाए तो 12 से 14 पीरियड्स आने चाहिए नॉर्मल 1 ईयर में, 12 से 14 पीरियड्स। लेकिन अभी पॉलीमिनोरिया में क्या होगा कि आपका जो एक पीरियड आ गया उसके बीच में जो 25 से 35 दिन का गैप होता है और उसके बाद जो दूसरे पीरियड्स आते हैं, तो उसकी जगह आपको क्या होगा कि पीरियड्स आ गए और उसके 20 से 21 दिन के कम ही आपको दूसरे पीरियड्स आ जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि अब 2 पीरियड्स के बीच का गैप कम हो गया, 20 से 21 दिन का हो गया या फिर 21 दिन से भी कम का हो गया। तो उस टाइम से अभी उससे क्या होगा कि आपको पूरे साल भर में जहाँ नॉर्मली 12 से 14 पीरियड्स आने चाहिए थे तो आपको कंप्लीट ईयर में 20 पीरियड्स आ सकते हैं, 18 to 20 पीरियड्स आ सकते हैं। ये हो सकते हैं पॉलीमिनोरिया के लिए। अब हम समझेंगे कि भैया अभी तक तो हमने समझे कि पॉलीमिनोरिया क्या है, अभी हम समझ रहे हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा कि सबसे पहले पेल्विक पेन। अब पेल्विक पेन यानी क्या? आपका जो कमर है वहाँ पर पेन रहेगा, आपका जो
वजाइना है वहाँ पर पेन रहेगा, वजाइना के ऊपर के रीजन में यानी यूटेरस है गर्भाशय के आसपास वहाँ पर आपको पेन रहेगा। तो ये आपके थाइज में पेन रह सकता है। तो ये सारी रीजन में आपको पेन रहेगा, पेल्विक रीजन में आपके कमर के पास। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी ब्रीस्ट में टेंडरनेस आएगी। अब ब्रीस्ट में टेंडरनेस का मतलब है कि आपकी जो स्तन है उनमें पतलापन आ जाता है, उसे कहते हैं हम ब्रीस्ट टेंडरनेस। अब चेंज इन लिबिडो, अब चेंज इन लिबिडो का मतलब है कि अगर आपको पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, 20 दिन में ही आ रहे हैं, 20 दिन के पहले ही आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है तो वो फीमेल्स में कम हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीरियड्स के कारण पेन आएगा, बार बार ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगी, पतलापन आएगा। तो पेन वगैरह होने के कारण और हैवी ब्लीडिंग होने के कारण जो सेक्सुअल एक्टिविटी है यानी सेक्स करने की यानी इंटीमेसी होने की फीमेल में जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखने को मिलता है अनीमिया। अब अनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, यानी डिक्रीज इन आरबीसी क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आरबीसी कम होंगे, अनीमिया होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करेंगे, हम आयरन की टैबलेट्स देंगे, डॉक्टर आपको विटामिन B12 की टैबलेट दे सकते हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट देंगे, विटामिन C की टैबलेट्स देंगे। ये टैबलेट्स क्या करते हैं कि अनीमिया को करेक्ट करेंगे। पॉलीमिनोरिया जिसके कारण अनीमिया हुआ, अनीमिया को करेक्ट करने के लिए आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन C की टैबलेट्स देते हैं। अब हम जानेंगे कि पॉलीमिनोरिया के कारण क्या है। अब इसके कारण में आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस यानी क्या है कि जब प्यूबरिटी आ गई, प्यूबरिटी यानी सबसे पहले जो वुमेन्स क्या कहते हैं कि जवान होती है, यानी उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ गई, तब प्यूबरिटी के टाइम पे यानी जवान होना, यानी जैसे आपकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया, आपको हेयर आ गए आपके प्राइवेट पार्ट में, तो समझ जाना है कि भैया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, प्यूबरिटी आ गई, लड़की जवान हो रही है। तो उस केस में क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो उस केस में कई बार ऐसा पॉलीमिनोरिया देखने मिलता है। फिर मीनोपॉज के टाइम पर, अब मीनोपॉज के टाइम पर यानी 45 एज के प्लस पे होता है मीनोपॉज, यानी आपको पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, तो उसमें भी आपको पॉलीमिनोरिया देखने को मिलेगा। अब डिलीवरी और एबॉर्शन के बाद, अब डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि जो मदर है वो मिल्क देती है, यानी ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रेट करती है। तो वो जो मिल्क बनाने के लिए यानी दूध बनाने के लिए डिलीवरी के बाद जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, और जो हमारे पीरियड्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसलिए जब तक आपको माँ दूध देती है यानी 5 से 6 महीने तक डिलीवरी के बाद आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, और उसके बाद आपको पीरियड्स आते हैं। ठीक, तो जब पीरियड्स आएंगे डिलीवरी के बाद, 5 से 6 महीने तक तो नहीं आएंगे डिलीवरी के बाद, लेकिन उसके बाद आएंगे, तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस हो सकता है और आपको पॉलीमिनोरिया हो सकता है। वही एबॉर्शन के लिए है, एबॉर्शन के बाद आपको हार्मोन इम्बैलेंस होगा और पॉलीमिनोरिया हो सकता है। अब बर्थ कंट्रोल पिल्स, अब बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कोई लोग ऐसा करते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो पिल्स लेती है जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, टैबलेट्स लेना, उससे भी हार्मोन का इम्बैलेंस होगा और आपको पॉलीमिनोरिया हो जाएगा। फिर PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ओवेरीज होती है उसमें सिस्ट फॉर्म होता है, तो उसके कारण पॉलीमिनोरिया हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसके लिए जो हम टैबलेट यूज़ करते हुए मेटफॉर्मिन टैबलेट, तो वो मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं बहुत लोग PCO पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम को ठीक करने के लिए। इलाज वेरी करेगा, अब कैसा है सीवियरिटी वेरी करेगी तो इलाज भी वेरी करेगा। यहाँ पर हम कॉजेस देख रहे हैं कि पॉलीमिनोरिया के क्या कॉज हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि थायराइड, अगर किसी को थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए तो उसमें T3, T4, TSH का आपको लेवल पता चलेगा। फिर उसके बाद वेट लॉस, अगर वेट लॉस है, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित है, उसके कारण भी हो सकता है, तो उसको डाइट से ठीक करेंगे, बैलेंस डाइट लेके अच्छा खाना खा के। फिर स्ट्रेस के कारण हुआ तो योगा मेडिटेशन करना है।
फिर किसी को डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है, तो डायबिटीज़ को बरोबर मेंटेन करके डायबिटीज़ के पहले BSL ब्लड शुगर लेवल देखे, फास्टिंग का आफ्टर खाना खाने के बाद वो वाला देखे और अपने डायबिटीज़ को मेंटेन करना है। फिर PID यानी पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज़, यानी जो आपका पेल्विस रीजन है वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है किसी भी तरीके से, उसके कारण पॉलीमिनोरिया हुआ होगा। अब सपोज करते हैं आपको पॉलीमिनोरिया हुआ है हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, तो अभी हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे कि ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। अब ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हार्मोन्स का लेवल पता चल जाएगा कि भैया ये हार्मोन का लेवल इतना है या बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो अगर हार्मोन का लेवल हमको इर्रेगुलर दिखा, बढ़ा हुआ दिखा, तो उससे हम समझ जाएंगे कि हार्मोन के कारण पॉलीमिनोरिया है। तो हमारा जो इलाज रहेगा वो इलाज रहेगा कि अब हार्मोन्स को अपने लेवल पर लाओ बरोबर। तो यहाँ पर हम जैसा देख रहे हैं कि पॉलीमिनोरिया का कोई फिक्स इलाज नहीं रहेगा। अगर पॉलीमिनोरिया हुआ हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण, हमने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट में पता चला कि हार्मोन बढ़े हुए हैं, तो हम हार्मोन्स को लेवल पे लाएंगे, हार्मोन्स लेवल पे आ गए तो पॉलीमिनोरिया ठीक हो जाएगा। अगर PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है तो हम पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का इलाज देंगे, उससे क्या होगा, पॉलीमिनोरिया ठीक होगा। अगर थायराइड के कारण है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लिया, उसमें देखा कि T3, T4, TSH हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस है, तो हम थायराइड को रेगुलर लेवल पर लाएंगे जिससे पॉलीमिनोरिया ठीक हो जाएगा। किसी को वेट लॉस हुआ है यानी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित है, उसको खाना खिलाएंगे अच्छे से बैलेंस डाइट जिसमें सारे प्रोटीन विटामिन रहेंगे, तो पॉलीमिनोरिया ठीक हो जाएगा। फिर स्ट्रेस हो रहा है किसी को, तो स्ट्रेस के लिए योगा मेडिटेशन करवाएंगे। फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन, सूजन होगी इन्फेक्शन के कारण, तो उसका इलाज करेंगे जैसे पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज़ PID। फिर डायबिटीज़ के कारण हुआ होगा तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे जिससे कि पॉलीमिनोरिया अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसा पॉलीमिनोरिया कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, वो कॉज के ऊपर यानी कारण के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। जो कारण रहेगा जिसके कारण पॉलीमिनोरिया हुआ है तो हम उस कारण को ठीक करेंगे जिसके कारण पॉलीमिनोरिया ठीक हो जाएगा। जैसे हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण अगर पॉलीमिनोरिया हुआ होगा तो हम हार्मोन का लिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे और हम देखेंगे कि भैया कि ये वाले हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड टेस्ट में दिखेगा, तो हम उस हार्मोन को बैलेंस करेंगे, उसको लेवल पर लाएंगे। वो हार्मोन लेवल पर आएगा तो पॉलीमिनोरिया अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आया? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।